हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके ट्रेलर। मैं अंकुश, क्वालिफाइड बिहार सब इंस्पेक्टर। दोस्तों, बिहार शिक्षक के पेपर में विश्व इतिहास से 5 से 6 क्वेश्चन आने की संभावना है। हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे महत्वपूर्ण सबको डिस्कस करेंगे। ये हम लोग का पार्ट 1 है। इसमें हम लोग इटली में पुनर्जागरण का स्थापना पढ़ेंगे, अमेरिका में क्रांति पढ़ेंगे और फ्रांस की क्रांति को डिस्कस करेंगे। बस हम लोग का 2 पार्ट और आएगा जिसमें हम लोग क्या करेंगे, 10-10 मिनट का पार्ट आएगा। हम लोग होल महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो भी बनेंगे वो क्लियर कर लेंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं कि पुनर्जागरण काल का प्रारंभ किस देश में होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये आपका क्या हो जाएगा, इटली। इटली के फ्लोरेंस नगर में पुनर्जागरण काल का प्रारंभ होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है दोस्तों, हम लोग देखेंगे कि पुनर्जागरण काल का अग्रदूत इटली में किसे माना गया। पूरे विश्व में अब इसी को माना जाता है, वो है दांते साहब को। दांते साहब को पुनर्जागरण काल का अग्रदूत माना जाता है और इनके द्वारा एक बुक लिखी जाती है जो वर्ल्ड फेमस बुक है, डिवाइन कॉमेडी। तो ये पॉइंट पे ध्यान रखेंगे दोस्तों कि डिवाइन कॉमेडी के रचनाकार कौन है। डिवाइन कॉमेडी के रचनाकार कौन है दोस्तों, तो दांते है। तो 3 क्वेश्चन याद रखेंगे कि दांते इटली के निवासी थे और इन्होंने ही पुनर्जागरण का शुरुआत किया था। और नेक्स्ट पॉइंट, इनके द्वारा लिखा गया बुक डिवाइन कॉमेडी है। तो चलते हैं बाबू नेक्स्ट पॉइंट पे। अगला पॉइंट है कि मानववाद का संस्थापक किसे माना जाता है। मानववाद का संस्थापक पेट्रोक को माना जाता है। पेट्रोक को, ये भी इटली के निवासी है। क्वेश्चन कैसे बन के आएंगे, कैसे हम लोग याद करेंगे कि मानववाद को जानकारी करने के लिए लोग घूमते फिरते हैं। तो घूमने फिरने के लिए बाइक चाहिए और बाइक में क्या करते हैं हम लोग, पेट्रोल डलवाते हैं। तो पेट्रोल से पेट्रोक को करेक्ट कर लेंगे दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक किसे माना जाता है। तो पॉइंट क्लियर रखिएगा दोस्तों, राजनीतिक दर्शन का जनक किसे माना जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, मैकियावेली को। मैकियावेली एक बुक है, बुक का नाम देखिएगा द प्रिंस। आपसे पूछा जाएगा कि द प्रिंस किसकी कृति है। राइट आंसर आपका क्या होगा, मैकियावेली। एक पॉइंट आपसे ये भी पूछा जाएगा कि द प्रिंस जो बुक है उसका विषय क्या है, उसका सब्जेक्ट क्या है दोस्तों। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राजनीतिक दर्शन। सेम वैसा ही जैसे चाणक्य का बुक क्या था, अर्थशास्त्र, लेकिन उसका सब्जेक्ट क्या था, पॉलिटी था। सेम वैसा ही द प्रिंस का सब्जेक्ट क्या है, राजनीतिक दर्शन। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट बोलता है कि द लास्ट सपर एवं मोनालिसा नामक चित्रों का रचयिता कौन है। इंपॉर्टेंट है, मोनालिसा तो दोनों ही पेंटिंग इनका वर्ल्ड फेमस है, लेकिन पूछेगा सबसे ज़्यादा फेमस क्या है, तो मोनालिसा आप लोग को पता ही होगा। तो मोनालिसा का चित्रकार कौन है, तो लियोनार्डो दा विंची। 2 व्यक्ति, दो चित्रकार है, मतलब 2 चित्र है, उनका आपका पूछेगा कि इनका रचयिता कौन है, तो द लास्ट सपर का आपका लियोनार्डो दा विंची है और मोनालिसा क्या है, तो लियोनार्डो दा विंची। बढ़िया क्वेश्चन। अब चलते दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की ओर दोस्तों। द लास्ट जजमेंट किनकी बुक है, द लास्ट जजमेंट सॉरी किनका कृति है, तो माइकल एंजेलो का। ये पॉइंट याद रखिएगा, जजमेंट किनका है, तो एंजेलो साहब का है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्या है, राफेल मूर्तिकार एवं चित्रकार कौन था। तब ये आपका इंपॉर्टेंट नहीं बनता है, हम लोग इसको छोड़ के चलेंगे दोस्तों। मेडोना का चित्र के लेखक कौन है, छोड़ के चलेंगे, कोई इंपॉर्टेंट नहीं बनता है। अब ये देख लीजिएगा कि पुनर्जागरण काल में चित्रकला का जनक किसे माना गया है, तो जी ऑटो साहब को। किनको माना गया है, तो जी ऑटो साहब को। ये क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण बनता है। ऐसे भी बनता है कि पुनर्जागरण काल जब शुरुआत हुआ था उसमें चित्रकला का जनक किसे माना गया है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, जी ऑटो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। धर्म सुधार आंदोलन में धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत कब होती है और कहाँ से होती है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये भी इटली से होती है और इसके प्रवर्तक कौन है, मार्टिन लूथर है। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों क्या है कि अमेरिकन गांधी किसे कहा जाता है, या अमेरिकन गांधी से कौन फेमस है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, मार्टिन लूथर किंग। कौन है, मार्टिन लूथर किंग अमेरिकन गांधी से ये फेमस है। आगे आते हैं नेक्स्ट पॉइंट कर दोस्तों कि बाइबल का अनुवाद जर्मन भाषा में मार्टिन लूथर के द्वारा ही किया गया था। तो ये भी कुछ एग्जाम बनते हैं कि बाइबल का अनुवाद जर्मन भाषा में किसके द्वारा किया जाता है, तो अमेरिकन गांधी के रूप में फेमस मार्टिन लूथर साहब से। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, रोमियो एंड जूलियट कृति किसकी है, वर्ल्ड फेमस ये कृति है रोमियो एंड जूलियट। ये किसका है बाबू, तो ये शेक्सपियर साहब का है। चलते नेक्स्ट पॉइंट कर दोस्तों हम लोग। अमेरिका की खोज किसके द्वारा किया गया था, तो कोलंबस के द्वारा किया गया था 1492 में। तो ये पॉइंट आपसे भी पूछा जा सकता है कि 1492 में किसका खोज किया गया था दोस्तों, तो अमेरिका का खोज किया था किसके द्वारा, कोलंबस के द्वारा।
एक क्वेश्चन और यहाँ से संबंधित है कि समुद्री मार्ग से संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाने वाला प्रथम व्यक्ति कहाँ के थे? मैगलन साहब स्पेन के थे। तो पॉइंट क्लियर रखेंगे दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अमेरिका को पूर्ण स्वतंत्रता कब मिलती है? तो 1776 में क्या होता है? अमेरिका को पूर्ण स्वतंत्रता मिलती है। और इससे पहले एक प्रमुख वहाँ पे क्रांति होती है जिसे बोस्टन की चाय की घटना, बोस्टन की चाय पार्टी भी कह सकते हैं। तो वो एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि बोस्टन की चाय के पार्टी के बाद क्या होता है, यहाँ पे अमेरिका को पूर्ण स्वतंत्रता मिलती है। जैसे भारत में क्या होता है, भारत छोड़ो आंदोलन, वैसे ही अमेरिका में क्या होता है, बोस्टन की चाय पार्टी। तो बोस्टन की चाय पार्टी की घटना कब होती है? 1773 में। नेक्स्ट पॉइंट क्या है दोस्तों? 1773 में क्या होता है? बोस्टन की चाय पार्टी की घटना होती है, जिसके बाबू नायक कौन थे? तो सैमुअल एडम्स। तो पॉइंट याद रखिएगा, सैमुअल एडम्स। अब देखते हैं दोस्तों कि अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के नायक किसे माना जाता है? जो वहाँ के प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति बनते हैं, तो जॉर्ज वाशिंगटन। पॉइंट याद रखिएगा दोस्तों, जॉर्ज वाशिंगटन। जॉर्ज वाशिंगटन याद रखिएगा दोस्तों कि हमारे एग्जाम में 5 से 6 प्रश्न आपको मिलेगा वर्ल्ड हिस्ट्री से, और ज़्यादा नहीं। इस वीडियो देखने के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद क्या होगा दोस्तों, आपका सभी प्रश्न जो आसानी से हल हो जाएंगे। बस ये वीडियो कंटिन्यू देखिएगा और 2-3 बार रिवाइज भी कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। बोस्टन की चाय पार्टी कब होती है? इससे पहले हम लोग देखा था कि 1773 में बोस्टन की चाय पार्टी होती है, जिसके नायक सैमुअल एडम्स होते हैं। सैमुअल एडम्स, पॉइंट याद रखिए दोस्तों, सैमुअल एडम्स का नाम आता है। अमेरिका में अभी तक 3 व्यक्ति हम लोग इंपॉर्टेंट देख लिए हैं। पहला व्यक्ति का नाम क्या है? मार्टिन लूथर किंग। वो क्या थे? तो धर्म सुधारक थे। नेक्स्ट क्या आता है? वाशिंगटन डीसी साहब, क्या थे? स्वतंत्रता सेनानी नायक थे। और ये आते हैं बोस्टन चाय पार्टी के नायक कौन थे? तो सैमुअल एडम्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को दोस्तों कि अमेरिका का स्वतंत्रता युद्ध समाप्त कब होता है? 1783 ईस्वी में पेरिस की संधि के तहत। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों चलते हैं हम लोग। बोस्टन चाय पार्टी हो गया। सप्तवर्षीय युद्ध हुआ था किसके बीच? तो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच होता है दोस्तों। ये होता है 1756 से 1763 तक चलता है। और इंडिया भारत में 1760 में क्या होता है? बॉडीवास के युद्ध भी होता है। तो 60 में बॉडीवास का युद्ध बाबू इसी युद्ध से प्रेरित था। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में कब शामिल होता है? 1917 में शामिल होता है। पूछेगा कि अमेरिका का प्रथम विश्व युद्ध में शामिल का कारण क्या था? तो देखिए, तो सुनिएगा दोस्तों कि जर्मनी के द्वारा ब्रिटिश जहाज़ को डुबाया गया, जिसमें आपको समथिंग 15 या 25 व्यक्ति क्या थे? वो अमेरिकन थे। उनका निधन के कारण क्या हो गया? अमेरिका बदला लेने के लिए इस युद्ध में कूद पड़ा था। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की ओर कि प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन थे? तो वुडरो विल्सन। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों देखते हैं कि अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कब होता है? अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कब होता है? तो 1917 में शामिल होता है। राष्ट्रपति पूछा तो वुडरो विल्सन हो जाएंगे। अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में कब शामिल हुआ? तो 1941 में। प्रथम पूछेगा तो 1917 में, द्वितीय पूछेगा तो 1941 में। दोस्तों द्वितीय में शामिल होने का कारण क्या था? तो पर्ल हार्बर शहर पे जापान के द्वारा बमबारी करना, ये इसका कारण था। पहला कारण क्या था? जर्मनी के द्वारा जहाज़ को डुबाना। और जबकि दूसरा कारण क्या है? तो जापान के द्वारा पर्ल हार्बर शहर पे बमबारी करना। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। संसार का सर्वप्रथम लिखित संविधान कब लागू हुआ? तो 1789 को। ध्यान रखिए डेट है 1789 में क्या होता है? अमेरिका का संविधान लागू होता है, जो उस वक्त का प्रथम संविधान था जो लिखित था। लेकिन क्वेश्चन बन के ये आ जाएंगे कि लिखित की अवधारणा किस कंट्री में पैदा हुई है, किस कंट्री में जन्म लिया है? तो वो फ्रांस हो जाएंगे। तो क्वेश्चन को समझिएगा क्या पूछ रहा है। अगर पूछेगा कि संविधान लिखने की अवधारणा किस कंट्री में शुरू हुआ? तो फ्रांस में। लेकिन सबसे पहले किसके द्वारा लिखा गया है? तो अमेरिका के द्वारा। कब? तो 1789 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें दोस्तों कि अमेरिका में गृह युद्ध की शुरुआत कब होती है? तो पॉइंट याद रखेंगे, अमेरिका में गृह युद्ध की शुरुआत 1861 में होती है, जो कि 1865 तक चलती है और समाप्त होती है 1865 में। तो पॉइंट याद रखेंगे कि 1861 में शुरू होती है और 1865 में गृह युद्ध समाप्त होती है। अब देखेंगे जब गृह युद्ध चल रहा था तो उस वक्त अमेरिका का राष्ट्रपति कौन थे? तो अब्राहम लिंकन। वही अब्राहम लिंकन जिनका एक कोट फेमस है कि प्रजातंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है। तो पॉइंट याद रखिए दोस्तों कि तो वर्ल्ड फेमस कोट आप लोग को याद होना चाहिए कि प्रजातंत्र जनता के द्वारा
जनता के लिए शासन है, ये किसके द्वारा बोला गया था? तो अब्राहम लिंकन के द्वारा। ये राष्ट्रपति के पद पर 1860 में क्या होता है? नियुक्त होते हैं बाबू। 1860 में क्या नियुक्त होते हैं? और इनके अगले साल ही क्या होता है? गृह युद्ध शुरू होता है, जो कि 1865 तक चलता है। जब क्या होता है? 1865 में इनका निधन होता है, इनका हत्या होता है। तो ये पॉइंट समझिएगा कि 1865 में अब्राहम लिंकन का हत्या होता है। इसके बाद क्या होता है? गृह युद्ध समाप्त हो जाता है। पॉइंट चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, हम लोग चलते हैं फ्रांस। लिखित संविधान हो गया है, प्रजातंत्र हो गया। आप देखते हैं फ्रांस की राजक्रांति कब होती है? फ्रांस की राजक्रांति कब होता है दोस्तों? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? लुई 16वां के शासनकाल में। लुई 16वां के शासनकाल में क्या होता है? फ्रांस की क्रांति शुरू होती है। ये डेट याद रखिए दोस्तों, 1789। इसमें क्या होता है? दो घटना होता है। एक तो होता है कि अमेरिका में लिखित संविधान लागू होता है, जबकि सेकंड क्या होता है? लुई 16वां के शासनकाल में फ्रांस की राजक्रांति शुरू होती है। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों क्या है? कि समानता, स्वतंत्रता एवं बंधुत्व का नारा जो है वो किस कंट्री का देन है? तो फ्रांस की राज्य क्रांति का। एक पॉइंट और रखेंगे हम लोग ध्यान कि भारत के प्रस्तावना में ये शब्द आपको फ्रांस से ही लिया गया है। आपको ध्यान होगा कि समानता, स्वतंत्रता एवं बंधुता जो शब्द है हमारे संविधान के प्रस्तावना में, वो किस कंट्री से लिया गया है? क्वेश्चन इस तरीके से बन के आते हैं, तो याद रखेंगे ये फ्रांस से ही लिया गया था। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट क्या हम लोग का? कि मैं ही, एक कोटेशन है कि मैं ही राज हूँ और मेरे शब्द ही कानून है। ये किसके द्वारा बोला गया था? तो लुई 14वां के द्वारा। इस तरह से दोस्तों हम लोग का क्या हो गया? आज का जितने महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं अमेरिका से, फ्रांस से, इटली से, ये कंप्लीट हो गया। अब वो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या हो जाएगा? हम लोग का जर्मनी का एकीकरण, इटली का एकीकरण और प्रथम विश्व युद्ध, जितने भी संबंधित प्रश्न होंगे वो आपका नेक्स्ट वीडियो मिलेगा। तो इस वीडियो को कंटिन्यू देखिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। ओके, धन्यवाद।